हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कंपोज किए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्टर ने। यदि आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है। इस वीडियो में हम इस पोएम को काफी डिटेल में लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत में कुछ कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग को भी हम देखेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से अंत तक देखेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है। आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में दूर होने वाली है। हमारे दुनिया में अंधविश्वासों की कमी नहीं है। किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, एकाएक एक काली बिल्ली आई, रास्ता काट दिया, शुभ काम अशुभ काम में बदल गया। हाथों में खुजलाहट आने वाली है। अरे रुको रुको भाई, हम तो करोड़पति बनने वाले हैं। खुजलाहट का यही संकेत, मेहनत नहीं करेंगे, खुजलाहट हो गया तो हम करोड़पति बन गए। करोड़पति से करोड़पति बनने वाले हैं। ये तो आप कहेंगे कि सर तो पढ़ा रहे हैं टेस्ट ऑफ सुनो, तो इन अंधविश्वासों से जो है क्या लेना देना है। हाँ, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, क्योंकि आज का जो पोयम है इसी सुपरस्टिशियस, इसी अंधविश्वासों पे आधारित है। इसीलिए हम आपको इस सुपरस्टिशियस का उदाहरण ले रहे हैं। हमारे पोएट साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं पर जा रहे थे। ये बहुत अपसेट थे, फ्रस्ट्रेट थे, मायूस थे, दुखी थे। शायद इनके घर वाले से, इनकी बीवी से इनका वाद विवाद हुआ था। मायूस होकर के जा रहे थे। उसी रास्ते के दौरान एक हिमलॉक ट्री पड़ता है जिसको धतूरे का पेड़ कहते हैं। ये जो हिमलॉक ट्री होता है एक निगेटिविटी का संकेत होता है और उसी हिमलॉक ट्री पर एक कौवा था जो अपनी चोंच में कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो है लिया हुआ था। एकाएक इनके सर पर गिरा देता है और गिरते ही इनका मूड बदल जाता है, इनकी सोच बदल जाती है, विचार बदल जाता है और पुनः ये रिटर्न हो जाते हैं। और जो इनका समय बर्बाद होने वाला था, जो समय इनके लिए बुरा होने वाला था, इन्हीं कारण, इन्हीं जो है डस्ट ऑफ स्नो के कारण, हिमलॉक ट्री के कारण, साथ ही साथ उपरों के कारण ये बच जाता है, जिसके कारण से ये वहां से बहुत आसानी से चले आते हैं। चलो अब आई विल एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन इन इंग्लिश विथ हिंदी मीनिंग। द वे ए क्रो, राइटर साहब जा रहे हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। द वे ए क्रो, रास्ते में एक क्रो, एक कौवा, शुक डाउन झकझोर करके, यानी हिमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है और वे मेरे ऊपर झकझोर करके पेड़ के डालों को झकझोरता है, यानी हिमलॉक ट्री को झकझोर देता है। एंड द डस्ट ऑफ स्नो, या धूल के टुकड़े को, उस बर्फ के टुकड़े को, ऑन मी फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, उस हिमलॉक ट्री से। यानी राइटर साहब, हमारे पोएट साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं पर जा रहे थे, मायूस थे और उसी हिमलॉक ट्री पर जो एक निगेटिविटी का संकेत होता है, एक अशुभ का संकेत होता है, साथ ही साथ वो कौवा बैठा है। कौवा भी एक निगेटिविटी का संकेत है, एक अशुभ का संकेत होता है। आप देखे होंगे कौवे अक्सर करके शमशान घाटों पर जो है उड़ते रहते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये अशुभ है। और वही कौवा इनके सर पर जो है कुछ डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है, वो भी धतूरे के पेड़ से। धतूरे का पेड़ क्या है? एक पॉइजनस ट्री होता है, वो भी निगेटिविटी का एक संकेत है, जिसके कारण से इनका जो मूड था, इनका सोच था, बदल जाता है। यानी हम फर्स्ट स्टेंजा में देखें कि जो है एक धतूरे के पेड़ से एक क्रो शुक डाउन कर करके, जिसके चोंच में जो है डस्ट ऑफ स्नो है, राइटर के जो है यानी पोएट के रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर पर गिरा देता है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेंजा। एंड सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं क्या चीज है। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, जो मेरे दिल में एक परिवर्तन ला दिया। ये चेंज ऑफ मूड, मेरे विचारों को बदल दिया। एंड सेव, और बचा लिया। सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइंड, और जो दिन का शेष भाग था जिसका जो मेरा बर्बाद होने वाला था, उस जो है दिन को मेरा बचा लिया। और किसके कारण बचा? डस्ट ऑफ स्नो के कारण। उस जो है निगेटिविटी का जो संकेत जो क्रो है एंड हेमलॉक ट्री है, एक जो है धतूरे का पेड़, ये पॉइजनस पेड़, जिसके कारण से मेरा समय बदल गया। यानी फर्स्ट स्टेंजा में मैंने देखा कि जो है
एक धतूरे का पेड़ है जिस पर एक कौवा बैठा हुआ है और कौवे ने जो है राइटर के यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया, जिसके कारण से इनका जो है मूड बदल जाता है। या दूसरे स्टेंजा में जैसे ही गिरता है इनका मूड बदल जाता है ए और वहां से रिटर्न हो जाते हैं, जिसके कारण से इनका जो सम पार्ट था, समय जो बर्बाद होने वाला था, वो कहीं न कहीं बच जाता है। यानी द वे एक रो यानी रास्ते में शुक डाउन यानी झकझोर करके गिरा देता है ऑन मी, मेरे ऊपर नहीं भाई, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा देता है। द डस्ट ऑफ स्नो क्या गिराता है? डस्ट ऑफ स्नो धूल के टुकड़े, वो बर्फ के टुकड़े को फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री का मतलब जो है वो धतूरे के पेड़ से, यानी हिमलॉक के ट्री के पर एक कौवा बैठा हुआ है, जहाँ से डस्ट ऑफ स्नो के धूल के कुछ टुकड़े को राइटर के जो है ऊपर गिरा देता है। और मेरे ऊपर नहीं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऊपर कहाँ से गिराएगा, वो जो है राइटर के ऊपर गिराता है। एंड इसके क्या रिजल्ट निकला? सेकंड स्टेंजा में देखिए क्या रिजल्ट निकला है। गिवन माई हार्ट, जो मेरे जो है हार्ट में, दिल में परिवर्तन ला दिया। ये चेंज मूड, मेरा विचार बदल गया। मेरा विचार नहीं बदला, राइटर रानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का विचार बदला है। एंड सेव, मैंने बचा लिया सम पार्ट ऑफ ए डे आई रूइंड, और जो उनका समय कुछ बर्बाद होने वाला था, उस बर्बादी से इन्होंने जो है ये बच गए, एंड इनका समय बच गया ड्यू टू जो है हेमलॉक ट्री एंड ए क्रो, उस कौवे के कारण एंड ए हेमलॉक ट्री के कारण, जो दोनों जो है निगेटिविटी का जो है संकेत है। तो हमको इससे ये इम्पोर्टेंस मिलता है कि कभी कभी आपके जिंदगी में कुछ निगेटिविटी भी आपको अच्छे मार्ग पर ला देता है। तो चलो अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। शुक डाउन, तो शुक डाउन क्या होता है? शेक डाउन, फर्स्ट शुक डाउन का फर्स्ट फॉर्म शेक डाउन होता है, झकझोर करके गिराना होता है। द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल, यानी पार्टिकल ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो। स्नो माने बर्फ, पार्टिकल माने छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि जो है बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल को, पार्ट को ही जो है डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है। थर्ड मीनिंग देखिए, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स क्या चीज होता है? एक धतूरे का पेड़, ए ट्री विच है व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर, ऐसा पेड़ जिसमें जो है सफेद कलर का जो है फ्लावर हो। एंड दैट इज ए सिग्नल ऑफ द निगेटिविटी, जो संकेत होता है एक अशुभन का, एक नकारात्मक का जो है नकारात्मकता का संकेत होता है। हार्ट, हार्ट माने हृदय होता है। मूड, MOOD, मूड का मतलब होता है विचार, सोच, इच्छा। सेव माने बचा लेना, सुरक्षित कर लेना, सेव का मतलब जो है बचा लेना। आई हैव रूड, रूड का मतलब क्या चीज होता है? जिसमें हमारा पछतावा होने वाला था, जिसमें मैं बर्बाद होने वाला था, उसी को रूड कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी पोएम रहे तो समझ लीजिए उसका एक वर्ड का कम से कम दो मीनिंग होता है, एक लिटरल मीनिंग होती है, एक डीपली मीनिंग होती है। तो राइटर को यानी पोएट को ये लाइसेंस होता है कि जो वर्डों को शॉर्ट करके लिख सकता है, अथवा जो है उस मीनिंग का चाहे डीपली प्रयोग कर दे अथवा लिटरल मीनिंग प्रयोग कर दो। ये जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब अथवा किसी भी पोएट के पास ये लाइसेंस होती है। तो जनरली जो है एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं पोएट्री के कंडीशन में, यानी किसी भी पोएम के कंडीशन में। तो आप तो कॉम्प्लिकेटेड वर्डों को जो है आई हैव एक्सप्लेन द। तो चलो कुछ फटाफट हम क्वेश्चनों को जो है स्टेंजा से संबंधित देखते हैं, जो प्राय एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जाते हैं, प्राय एग्जाम में आते हैं। हु हैज कंपोज दिस पोएम, इस पोएम को किसने जो है कंपोज किया है, यानी इस जो है डस्ट ऑफ स्नो के जो है कंपोजर कौन है, इसके रचयिता कौन है, इसने किसको कौन जो है इसको लिखे हैं? हमारे जॉन मिल्टन साहब लिखे हैं? नहीं, जॉन मिल्टन साहब नहीं लिखे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब लिखे हैं। आप बताइए हैं कि नहीं? हमारे दृश्य तो नहीं है। जो नॉरिस लिखे हैं, सी वाला विकल्प है नॉरिस, डी वाला विकल्प है नन, यानी इसके रचयिता इन तीनों में से कोई नहीं है। जैसा कि हम आपको बताए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, प्रारंभ में ही बताए थे, इसके जो कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो है विकल्प नंबर सी आपका जो है करेक्ट है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, जो कौवा था वो कहां पर सिटिंग किया था, यानी कहां पर बैठा हुआ था? ऑन ए मैंगो ट्री,
एक आम के पेड़ पर बैठा था। यानी कि जो फर्स्ट हमारा विकल्प में है ए वाला, वो है मैंगो ट्री। यानी आपको मैंगो ट्री की याद आ रहा है? नहीं भाई, इस पे नहीं बैठा हुआ था। सेकंड वाला देखिए, ऑन एप्पल ट्री, एक जो सेब के पेड़ पर था। नहीं, ये भी नहीं है। कहाँ सेब यहाँ आ गया? सेब वाला नहीं है विकल्प भाई। ऑन ए हेमलॉक ट्री, शायद हो सकता है, शायद नहीं, इट इज डेफिनिट, ये निश्चित है, यही सही है। हेमलॉक ट्री यानी उस धतूरे के पेड़ पर ही ये बैठा हुआ था। एंड डी विकल्प है नल, नन, यानी कोई भी नहीं। उपरोक्त जो तीनों बताए गए उनमें से कोई नहीं, न तो सेब वाले पेड़ पे था, न तो आम के पेड़ पे था, न तो हिमलाक वाला ट्री था। ये तो किसी तरह से जो है सही नहीं है। यानी हमारा सी विकल्प सही है, आने हिमलाक ट्री। चलो इसी तरह से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट डिड द क्रो थ्रो, व्हाट डिड द क्रो थ्रो, कौवे ने क्या थ्रो किया, यानी क्या फेंका? बताइए। एप्पल को फेंका था, सेब को फेंका था। अरे सेब की हमको देख करके मुंह में जो पानी आ जा रहा। नहीं, सेब नहीं फेंका था भाई। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े को फेंका था। शायद सही है। और विकल्प को देखते हैं। नहीं, हमारे देखने से नहीं है ये। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों को फेंका था। यानी डस्ट ऑफ स्नो को भी फेंका था और एप्पल सेब को भी फेंका था। दोनों विकल्प सही है। और डी वाला है नन, तीनों विकल्प में से कोई सही नहीं है। नहीं, विकल्प नंबर बी सही है, डस्ट ऑफ स्नो। तो इस तरह से हम आपके कुछ क्वेश्चनों को भी फटाफट सॉल्व कर दिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्राय पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी क्वेश्चन को एक्सपेक्ट किया जाता है। आशा है कि ये वीडियो आपको काफी जो है पसंद आया होगा। धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।